आप सभी को हमारी अगर यस तो थंब का साइन दें और सभी से निवेदन है कि आप इस विहंगम यात्रा को करने जा रहे हैं तो आप कैमरे को ऑन रखें। आइए अपनी मन स्थिति हम सभी बना लें। आज की इस पुनीत अवसर पर जब हम सभी योगमय राम कथा से जुड़ने जा रहे हैं और उसको सीधा आत्मसात करने की भावना से इसको किस तरह से अपने जीवन में उतारा जाए उसकी यह यात्रा होगी। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। निश्चित रूप से आप शांत स्थान का चुनाव कर चुके होंगे और सहजता से बैठे होंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा कर लें। ज्ञान मुद्रा के लिए आपको इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करना है। इस तरह से अपने आप को सहज बनाएं और नेत्र को बंद कर लें। मन को शांत स्थिर सहज अनुभव होने दें। आज का सत्संग हम सभी को जीवन की उस धारा से जोड़ेगा जो हम सभी की एक पुनीत धारा है और हम सभी की जीवन को एक उन्नति की ओर ले जाएगा। आज इस राम चर्चा के माध्यम से अपने जीवन को उत्थान करने का एक सुनहरा अवसर हम सभी को प्राप्त होगा। उस सुनहरा अवसर के लिए हम सभी अपने आप को पात्रवान बनाएं। अपने अंदर पात्रता वह विकसित करें कि वह हम सभी को राम की कृपा प्राप्त हो सके। उस इष्ट का आराध्य का हम सभी स्मरण करें जिनकी कृपा के पात्र हम सभी बनने जा रहे हैं। हम सभी कृपा पात्र होंगे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सभी के लिए कृपा निधान होगी। यह भाव है हम सभी का। योग में राम कथा के इस प्रथम दिवस पर जो विहंगम दृश्य है हम सभी के मानस पटल पर, वह हम सभी आज पूरे संपूर्ण भावों के साथ आत्मसात करेंगे, सहज रूप से ग्रहण करेंगे। अपने आप को प्रसन्न करें, सहज करें, नेत्र बंद रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से हम सभी तैयार हैं इस विलक्षण यात्रा के लिए। यह यात्रा हम सभी के जीवन की जो मंगलकारी, जो हितकारी, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली, इस भाव के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करते हुए, मां शैल पुत्री का स्मरण करते हुए, हिमालय पुत्री का स्मरण करते हुए, ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। आदि शक्ति का, माँ गायत्री का स्मरण करते हुए जो सद्बुद्धि की दात्री हैं, उनका दिव्य स्मरण करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी का स्वागत है आज की इस राम कथा में। यह जो राम कथा है, हम लोगों ने जो यह प्रारंभ किया है, तो योगमय राम कथा से जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी भी तैयार होंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, इस विलक्षण यात्रा को और दिव्य रहस्यों को जानने के लिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ जिसको आपने बचपन से सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा और आत्मसात भी किया होगा, और उसी को आज हम लोग कुछ नए रूपों में देखने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन रहस्यों को रामचरितमानस में छिपाया है, उनको समझने का और अपने जीवन के साथ जोड़ने का एक सहज माध्यम बनेंगे। जब हम सभी की मन स्थितियां तैयार हो चुकी हैं और आज का जो पावन दिवस है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विलक्षण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। बहुत सारे लोगों का उपवास भी होगा, बहुत सारे लोगों ने साधना के पूजा क्रम को भी थोड़ा सा टाइम मैनेज करके ये समय जो आपने निकाला है 1 घंटे का, वो बहुत ही अनोखा होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम सभी इस 1 घंटे में कुछ ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो राम के चरित्र से हम अपने जीवन में जो आत्मसात कर सकते हैं, जो जोड़ सकते हैं और उसको सरलता से प्रैक्टिकल फॉर्म में देख सकते हैं, उन रहस्यों को समझने का एक सहज माध्यम बनेंगे। आप सभी निश्चित रूप से तैयार होंगे, मनस्थिति बना चुके हैं, और इसका शुभारंभ आज के विषय का इससे होगा कि नवरात्रि जो प्रारंभ हुई है आज के दिन, इसका महत्व क्या है ये पहले हम लोग समझ लें। ओके, नवरात्रि का प्रारंभ क्यों हो रहा है और ये इसी समय पर क्यों होता है, इस महत्व को हम लोग जान लेते हैं। पहले सर्वप्रथम यही विषय हम लोग लेंगे और इस नवरात्रि के वैज्ञानिक तथ्यों को समझ लें। इसके बाद में हम लोग रामचरितमानस को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? नवरात्रि जैसे कि आप जानते हैं 2 मौसमों की संधि वेला में ये होता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ठंड गई है, उससे पहले ठंड हो रही थी। अब ये जो ऋतु है इसे क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। और इस ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, मतलब ऋतुओं की का राजा है ये जो ऋतु है, ऋतुराज के नाम से जाना जाता है। इन नवरात्रि के दिनों में इस बसंत का पीक पॉइंट होता है, बहुत ही श्रेष्ठतम समय होता है बसंत का, क्योंकि इसके बाद ही ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाए। गर्मी नवरात्रि के बाद और तेजी से बढ़ने लगती है। जो लोग इंडिया में हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग विदेश से ज्वाइन किए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां की जलवायु अलग होगी। लेकिन जो भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष में अभी की जो जलवायु है, तो ये नवरात्रि के बाद और भी ज्यादा परिवर्तन आ जाएंगे, इसमें गर्मी बढ़ जाएगी। अब ये जो ऋषियों की परंपरा रही है, ये जो देवों की परंपरा रही है, वो क्यों इस सीजन में क्यों सेट किया गया और हम सभी के जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, उसको हम सभी पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लेते हैं कि इसकी क्या वैज्ञानिकता हो सकती है, क्या महत्व हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी जैसे ही मौसम चेंज होता है, आपकी जीवनी शक्ति का स्तर जो है कम होने लगता है, जीवनी शक्ति का स्केल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। आप देखेंगे इसी मौसम में आपको वायरल फीवर भी होगा, और खासकर एक बीमारी होने लगती है जैसे कि चिकन पॉक्स, आपने नाम सुना होगा। चिकन पॉक्स ज्यादा स्प्रेड होता है इन सीजन में, जब ऋतु की संधि वेला होती है, 2 ऋतुएं जहां पर मिल रही होती है। वायरल फीवर अक्सर आम बात होती है कि आप बीमार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में
जो न्यू फॉर्मेशन होना है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होना है, आरबीसी का फॉर्मेशन होना है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होना है, उसका रेशियो कम पाया जाता है। ये मेडिकल की रिपोर्ट ये कहते हैं कि इनका रेशियो कम पाया जाता है जब आपकी ऋतु की संधि वेला होती है। जब ये केमिकल का धीरे धीरे स्तर गिरावट आती है तो आपकी जीवनी शक्ति पर प्रभाव डालता है। तो देव परंपरा में, ऋषि परंपरा में एक ऐसी विधा बनाई गई, नवरात्रि का आयोजन किया गया और उसमें ये माना गया कि जैसे कि जो सात्विक कार्य होते हैं, जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो आप कुछ भी अभक्ष्य खा करके पूजन अर्चन नहीं करते हैं। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग उपवास होंगे तो सात्विक आहार को ही ग्रहण किया होगा। सात्विक आहार, सुपाच्य आहार और थोड़ा आहार, ये नियम है व्रत का। आपने कुछ खाया भी होगा तो थोड़ा खाया होगा, जितना आपकी जो सामान्य आहार का की मात्रा है उससे कम ही लिया होगा। ठीक है, वो अलग बात है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खाया होगा। व्रत में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जो सामान्य नियम है उसमें सामान्य आहार से आप कम लेते हैं, सात्विक लेते हैं, सुपाच्य लेते हैं। ये सामान्य सा नियम है। जैसे ही आप आहार पर नियंत्रण करते हैं या फिर आप कुछ नहीं लेते हैं, तो आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है, केवल अभी आप शारीरिक ऊर्जा को समझिए, जो आपकी बॉडी को चला रही है वो शारीरिक ऊर्जा आपकी जो जीवनी शक्ति का स्केल नीचे हुआ है, वो कम हुई है, उसको बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। जीवनी शक्ति का स्तर बढ़ने के लिए कार्य करेगी आपकी शारीरिक ऊर्जा। जिस समय में आप ये आपका स्तर कम है जीवनी शक्ति का और आप आहार भी अनियमित रूप से ले रहे होंगे, जीवनचर्या भी अनियमित होगी आपकी, तो आपकी जीवनी शक्ति तो पहले से कमजोर है और आप किसके चपेट में आएंगे? वायरल फीवर हो सकता है, आपको इस सीजन को बदलते हुए कोई भी समस्याएं आ सकती हैं। तो सीधा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ये नवरात्रि की उपासना का क्रम। अगर हम लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेडिकल इश्यू होते हैं तो आप व्रत ना रह सकें, लेकिन आप सात्विक चीजों को तो अपना सकते हैं, थोड़ा खा सकते हैं, सात्विक चीजों को कर सकते हैं, मन को शांत करने का काम कर सकते हैं। मन को शांत करने का काम तो आप सभी कर ही रहे हैं, क्योंकि आज मीटिंग से जुड़े हुए हैं, योग में राम कथा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो आपको सहजता मिलेगी ही। तो ये भी एक प्रक्रम है कि हम लोग सहजता से उसको किस तरह से धारण कर सकते हैं। केवल खाना ना खाना ही केवल एक प्रक्रम नहीं है, बहुत सारे आयाम हैं जो अपने आप को सहज करने, सात्विक रूप में लाने के माध्यम बन सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका स्वभाव सत्व की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे वो प्रमोट करेगा आपकी जीवनी शक्ति को। आपकी जो जीवनी शक्ति है वो प्रमोट होगी और जो स्केल नीचे गया है वो रिकवर होने की चांसेस रहेंगे और वो रिकवर होगा। लेकिन अगर आहार की अनियमितता रही, ये प्रक्रम ना बनाया गया होता, तो शायद लोग ज्यादा बीमार होते या उस इसका जो सीजन का जो प्रभाव है वो ज्यादा होता। तो एक प्रक्रम बना दिया गया कि आप इस नवरात्रि उपासना में इस तरह का उपवास करें और इस तरह की साधनाएं करें तो आपको आपका ही हित होगा। और भी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर इसको देखेंगे तो इस दृष्टि से आप देखें तो बहुत ही सहजता होगी आपको समझने में। अभी बहुत सारे लोग जो हैं, जो पौराणिक बातों को सुनना नहीं चाहते या फिर कहते हैं कि बनावटी बातें होंगी, किसने देखा है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो आप वैज्ञानिक तथ्य दे सकते हैं कि ये ऋषि परंपरा जो है बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक है और इसमें बहुत सारे शोध हुआ करते थे। देन ये नियम डिसाइड हुआ करते थे कि इस तरह के नियम आप अपने जीवन में अपनाएं बहुत ही सरलता से। किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं होती थी, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती थी। आसान से नियम जो जन सामान्य आसानी से अपना ले और उसको ज्यादा से ज्यादा परिणाम मिल जाए। ये परंपरा होती थी ऋषि परंपरा, ये परंपरा होती थी देव परंपरा, ये परंपरा होती थी भारतीय संस्कृति की परंपरा। उस परंपरा के से जुड़े हुए हम सभी हैं और उसी परंपरा को सहज रूप से धारण करने और सहज रूप से अपने जीवन में अपनाने का एक प्रक्रम, एक कदम हम सभी को उठाना है। जो भी हम सभी के आर्ष ग्रंथ हैं,
रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, इसके जो मूल सूत्र हैं उसको क्या हम अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं, या फिर रामचरितमानस केवल लाल कपड़े में लपेटी और पूजा स्थली पर रखी है। हो सकता है आप सभी के घरों में रामचरितमानस सभी के होगी, ऑलमोस्ट सभी के पास होती है, लेकिन वो एक लाल कपड़े में लपेटी होती है और कहीं पूजा स्थली पर रखी होती है, उस पर थोड़ी डस्ट भी रहती है, परंतु वो लपेट कर रखने के लिए नहीं है, उसमें अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत है और उसके सूत्रों को अपने जीवन में अपनाने की बात है। अभी आप सोचिए कि दवा आप बहुत सारी ले आइए, चाहे वैद्य आयुर्वेदिक दवाएं लाइए या फिर मेडिकल से दवाएं लाइए, खाइए नहीं, बस उसको देखिए और प्रणाम कीजिए, अगरबत्तियां दिखाइए, फायदा होगा क्या? नहीं होगा, आप सभी जानते हैं इस बात को। वैसा ही कुछ हो रहा है आजकल हमारी भारतीय संस्कृति के साथ, हमारे आर्ष ग्रंथों के साथ, कि उसके नियमों को हम गले के नीचे नहीं उतार पा रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो इस कान में सुन रहे हैं, इससे निकाल दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सात्विक बातें हैं, पूजा पाठ की बातें हैं, इट इज ओके, यहाँ तक समझते हैं। लेकिन उसको गले में उतारने की बात हम लोग सीखेंगे इस सेशन में। कोई भी एक सूत्र हम देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि इसमें के रहस्य क्या है। मैं आपको पहले भी बताऊं कि मैं पूरी रामचरितमानस कहने वाला हूं नहीं, और 9 दिन में ये कंप्लीट होने वाली है नहीं, लेकिन मूल सूत्रों को जो ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में उतर सके और उसको अपने जीवन के साथ देख सकें, उनको बताने की एक सहज प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि बहुत ही गहरा वैज्ञानिक कारण है कि इस समय में हम लोग नवरात्रि उपासना के क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो समाज के लिए अच्छा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि समाज के लिए आप कुछ करते नहीं, अपने लाइफ है, अपनी जॉब है, अपना काम करते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं वो समाज के लिए ही तो कर रहे हैं। थोड़ी सैलरी मिलती होगी आपको, थोड़ा आय मिलता होगा, तो लेकिन है तो समाज के हित में। आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, योगा टीचर हो, लेकिन कर तो समाज के लिए रहे हैं। आप पेन बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन है तो मनुष्यता के लिए ही ना, तो वो समाज सेवा के ही रूप में देखा जाता है। उस दृष्टिकोण को भी आपको विकसित करना है, क्योंकि आप समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते आपका अधिकार है कि आप भारतीय संस्कृति में छुपे खजाने को आप तक पहुंचाया जाए, और उस खजाने के राइट आपको मिलने चाहिए कि उसको किस तरह से अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। ठीक है, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे रामचरितमानस के उस पहले सूत्र का, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और बहुत ही बड़े रहस्यों के साथ उसको लिखा। और आप सभी को पता होगा, जैसे कि इसके जो शब्द हैं, भवानी शंकरो वंदे, आप हर एक शब्द को अगर लिखना चाहें लिख भी लें, क्योंकि फॉर्मूले के रूप में होंगे। मैं आपको इसके पीछे के तथ्य बताऊंगा, हर एक शब्दों के पीछे कितना बड़ा रहस्य है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धदा स्वांतः अस्त मीश्वरम। इसका अर्थ भी जानेंगे और इसके पीछे का रहस्य भी जानेंगे। सबसे पहली लाइन में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। यहां ही पूरा रहस्य छिपा हुआ है जीवन का। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, ये 3 टर्म बहुत ही फैशन में है आजकल। ओके, मैं भी बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, तो सुनने में आता है कि लोग बताते हैं तनाव हो गया है, आपको स्ट्रेस हो गया है, तनाव इन द सेंस स्ट्रेस, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है। इसी में सारी औषधियां लिख दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा, बस इसको चौपाई माना है कि भवानी शंकरो वंदे, शंकर जी को नमन किया है, भवानी को नमन किया है, फिर इसके बाद में आगे बात बढ़ाई है कि इसके बिना आगे कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए उनका नमन कर दिया है। लेकिन जीवन के रहस्यों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसको हम लोगों को समझना है, उसको हम लोगों को जानना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक भवानी है, एक शंकर है, एक शिव है और एक शक्ति है, एक लेफ्ट है, एक राइट है।
एक ईड़ा है और एक पिंगला है, एक सूर्य है और एक चंद्र है। इसी की बात हो रही है, इसी के संतुलन की बात हो रही है। और इसको सहजता से इस सूत्रबद्ध रूप में यहाँ पर क्यों लिखा गया, इसके रहस्य को आज हम लोग जानने वाले हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धदा स्वांतः अस्त मीश्वरम। अगर ये नहीं होगा तो सिद्धि हमें नहीं मिल सकेगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, जो स्वयं का स्वरूप है वो हमें भान नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो भवानी और शंकर का जो संतुलन नहीं हुआ हमारे जीवन में, तो आगे की बात बनेगी नहीं, सिद्धि हमें प्राप्त होगी नहीं, ईश्वर से साक्षात्कार होगा नहीं। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इसके पीछे के और सूत्र क्या मिलेंगे, उनको हम लोग को जानना जरूरी है। मैं आपको एक और कथा के साथ में आपको प्रारंभ करेंगे कि कथा कुछ ऐसे प्रारंभ होगी, कथा जो सकल लोक हितकारी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। आज प्रथम दिवस है नवरात्रि का, और किसका नाम आता है, किस देवी का पूजन है, शैल कुमारी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, जो लोक का कल्याण करने वाली है, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। उस कथा को सुनना चाहती हैं कौन, शैल पुत्री, हिमालय पुत्री। उस कथा का श्रवण करना चाहती हैं किससे, शंकर जी से। शंकर जी ने मां पार्वती से यह कथा कही। उससे पहले की घटना के वृत्तांत के पीछे मैं ले जाऊंगा, क्योंकि ये बात बाद में कही है, कुछ और कथाएं हैं जो इसमें समाहित हैं, उसको आपको जानना है। मैं आपको उस दृश्य को याद दिलाना चाहूंगा जिस समय माता सीता का अपहरण हो चुका था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन में भटक रहे थे। उस समय का आप थोड़ा सा दृश्य, काल्पनिक चित्र मानस पटल पर बनाएं, और उस कथा को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास करेंगे आज कि इस नवरात्रि में जब आज के 9वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होगा और आज इस शैलपुत्री का जन्म है, तो इससे इनका क्या संबंध है, किस तरह से ये संबंधित है, शक्ति का और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का क्या संबंध यहाँ पर आता है, वो आप समझेंगे। मां सीता का अपहरण हो चुका है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में वन में भटक रहे हैं और सीता की खोज कर रहे हैं। और ये आपने भी सुना होगा, हे खग मृग हे मधुकर शैनी, इस तरह से पूछते हैं, हे खग मृग, जानवरों से पूछते हैं, मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मतलब जिनके नेत्रों को मृग के समान बताया गया है, इतनी सुंदरता। इस तरह से मतलब वो वेदना है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में कि आप जानते हो तो बताएं। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि अगर आपने देखा हो ऐसे दृश्य को तो आप बताएं। अब उसी दृश्य में दूसरा एक मोड़ आता है, उसको आप समझेंगे, जानेंगे। उस समय शंकर जी के साथ माता सती रहा करती थी, पहली धर्मपत्नी मां सती। मां सती और शंकर जी भ्रमण कर रहे थे और इस दृश्य को देखा तो भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम किया, नमन किया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है, जो सर्व व्यापक हैं और जगत पालक हैं। वो आए हैं अपनी लीला करने अभी। लेकिन वहां पर मां सती को बहुत ही थोड़ा सा अलग लगा कि जो शंकर है, स्वयं भगवान शंकर हैं, वो एक जन सामान्य को नमन क्यों कर रहे हैं, प्रणाम क्यों कर रहे हैं। फिर भी शंकर जी ने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया कि वो ऐसा नहीं है, वो जन सामान्य नहीं है, वो नियंता है, वो सृष्टिकर्ता है, वो भगवान है, उनका हम आराधन करते हैं। फिर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन दिया, समझाया उनको। जब समझ गए कि नहीं समझने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप
परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा लेने के लिए वो गए और सीता का रूप बनाया और साथ सामने राम जी जहां पर भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, उन्हीं के सामने पहुंची माँ सीता। अब माँ सीता पहुंची, सती माता सती पहुंची सीता के रूप में। भगवान शंकर तुरंत समझ गए, भगवान शंकर समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ करेंगी। अब रामचंद्र जी तुरंत समझ गए कि ये माता सती हैं। तुरंत नमन किया कि माता आप कहाँ भ्रमण कर रही हैं, प्रभु कहाँ हैं? शंकर जी को पूछा। ये घटना घटित हुई तो उनको लज्जा भी आई, बहुत सारी लज्जा आई, और वो तुरंत वापस रिटर्न आई शंकर जी के पास में। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, समझ लिया, परीक्षा ले ली, टेस्ट में पास हुए भगवान? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने जो कहा था वही हम बात मान गए और रास्ते से ही वापस आ गए, झूठ बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आएंगी और ये चीजें जीवन से जुड़ी हुई हैं, बहुत मार्मिक हैं और इसको आपको समझना होगा। शंकर जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बताया है? विश्वास के रूप में, ट्रस्ट के रूप में। पार्वती जी को क्या बताया है? श्रद्धा के रूप में। अब विश्वास, जिस जो विश्वास का प्रतीक है, जो विश्वास का सिंबल है, उससे आप झूठ बोलेंगे तो आपको कैसे वो ग्रहण करेगा? भगवान शंकर समझ गए कि उन्होंने झूठ बोला है, पूरा त्रिनेत्र खोला, समझ गए कि हाँ ये लाइव टेलीकास्ट देख लिया, सीसीटीवी फुटेज देख लिए कि क्या हुआ था वहां पर। ठीक है, जो सारी चीजें समझ में आ गई तो उन्होंने वो समाधि में चले गए और मन ही मन में अंदर से उन्होंने त्याग कर दिया मां सती का। फिर वो आप कथा जानते हैं दक्ष प्रजापति की, कि उनके यहाँ यज्ञ हुआ, वो अभिमान स्वरूप उन्होंने यज्ञ किया, फिर माता सती वहां पर सती हुई, ये प्रक्रम चला। तो दो चीजें अब यहाँ पर निकल के आएंगी, जैसे कि माँ सती शंकर जी जब समझा रहे थे, स्वयं भगवान शंकर समझा रहे हो, तो उनको समझ जाना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति नहीं आती, लेकिन नहीं समझे और ये घटना घटी और ये सारा प्रक्रम हुआ। उसी समय में एक दूसरा दृश्य आपको दिखाते हैं। उसी समय में तारकासुर नामक राक्षस, उसी समय रामचंद्र जी का, अभी यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, आगे ले चलते हैं आपको तारकासुर के पास में। तारकासुर का आतंक बहुत छाया हुआ था उस समय। तारकासुर का अब अर्थ समझिए, तार का नाम क्या है? तारकासुर। तर्क, कुतर्क से तारका बना है। तर्क करते हैं ना लोग, बहुत सारे तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं। तो वो ऐसा व्यक्ति था कि तर्क करता था, जिसे आप बताएं कि भाई नवरात्रि में पूजा उपासना करनी चाहिए, नहा लेना चाहिए, सुबह सुबह योगा अभ्यास करना चाहिए, पूछेगा, जो कुतर्की आदमी होगा वो पूछेगा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम नहीं मानते इसको। तो आप समझ जाइए उसमें तारकासुर आ चुका है। ठीक है, अब उसको वध कौन करेगा? वध के लिए वहां पर एक भविष्यवाणी हुई थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका, तारकासुर का वध केवल और केवल शंकर जी का सुपुत्र ही कर पाएगा, और कोई इसको हरा नहीं पाएगा, इसको मार नहीं पाएगा। अब शंकर जी का तो पहले से ही मां सती हो चुकी थी, सिंगल अपने स्टेटस में लिखते थे, सिंगल है वो, सिंगल ही थे, समाधि में थे। अब फिर उनको पुनः शादी करना था, उसकी योजना बनाई देवों ने। मां सती का पुनः से जन्म होता है हिमालय राजपुत्री के रूप में, मां पार्वती के रूप में। पार्वती जी को नारद जी ने दीक्षा दी कि आपका भविष्य ये है, आपको इस तरह से करना है। फ्यूचर प्लानिंग उनको बताई कि इस तरह से यहाँ पर आप मैरिज करेंगे और यहाँ से ये चीजें आपकी लाइफ सेट होगी। ओके, फ्यूचर प्लानिंग बता दिया उनको, टारगेट बता दिया कि ये डिग्रियां चाहिए, मतलब तपस्या करना है, डिग्री मतलब तपस्या, तपस्या आपको करना पड़ेगा, देन क्वालिफाइड होंगे, वहां पर टेस्ट होंगे। ठीक है, घोर तपस्या के बाद में माँ पार्वती का विवाह हुआ और उनसे उनके दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय, आप जानते हैं। तो कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय ने वध किया तारकासुर का। ये सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस को समझते जाइएगा। अब वर्तमान में तारकासुर का प्रकोप ज्यादा था,
इसलिए बात समझ में किसको नहीं आ रही थी? मां सती जी को। जो तारका होता है और असुर व्यक्ति भी हो, तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। कोई भी बात होगी, हाँ क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करें, हम नहीं मानते हम। तो ये कौन पनप रहा है, किसकी प्रवृत्ति पनप रही है? तारकासुर की। मतलब सार्थक चीजों में तर्क नहीं करेंगे, उनका सार्थक सकारात्मक दिशा की ओर कार्य नहीं करेगा। जो दिमाग वो यूज कर रहे हैं, नकारात्मक दिशा की ओर ज्यादा काम करेगा। क्या गलतियां निकाली जाए, ओके, क्या कमी निकाली जाए, कोई भी बोलेगा तो वो केवल टारगेट उनका वही होता है। तारका का जो स्वभाव होता है, टारगेट ही होगा, क्या गलतियां किया है, अभी कौन सी लाइन मिस हुई है, ठीक है। तो उसपे अगर आपकी ये वृत्ति बन रही है, हम सभी की वृत्ति होती है, आसुरी शक्तियों का प्रभाव सूक्ष्म रूप से अभी भी है। ऐसा नहीं है कि तारकासुर का वध हो गया तभी नष्ट हो गए थे, अभी भी वो हैं अपनी ऊर्जा में, और वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तारकासुर का वध कौन करेगा? कार्तिकेय। और कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? भगवान शंकर के। शंकर किसका स्वरूप है? विश्वास के। उनके साथ किसकी आराधना होगी? श्रद्धा। अब यहाँ पर जो हमने सबसे पहले कहा था, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी, ये लाइन तब आई जब माता पार्वती को दो पुत्र भी हो गए, शांति से बैठ रही थी, आराम से बैठे थे, भगवान शंकर समाधि में थे, फिर भी उनको चैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने पूछा कि देखिए हमारा पूर्व जन्म याद आ रहा है थोड़ा सा, और आज भी हमें ज्यादा विश्वास नहीं है, तो आप प्लीज कुछ ऐसी स्टोरी सुनाएं, हमको पूरा डिटेल में बताएं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक्चुअल में है कौन, और वो किस तरह से भगवान के रूप में माने जाएंगे। तो ऐसी कथा हमको सुनाइए कि हमको अब इस जन्म में ऐसा कोई कुविचार ना आए कि अविश्वास पैदा हो। तब भगवान शंकर ने, शिव जी ने कथा का प्रारंभ किया। तब यहाँ पर ये लाइन लिखी गई कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहिए शैल कुमारी। अब यहाँ पर शैल पुत्री का नाम है, यहाँ पर पार्वती जी का नाम आएगा। तो शैल कुमारी किसको कहा जाता है? माता पार्वती जी। आज हम लोगों ने किसकी उपासना की है? माँ पार्वती की। शैल कुमारी का यहाँ संबंध सीधा है कि अगर आप अपने ही जीवन में देखिए कि अगर श्रद्धा है, विश्वास थोड़ा डगमगाएगा, आपकी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। आज थोड़े ही समय में डिवोर्स हो जाते हैं लोगों के, शादी होने से पहले डिवोर्स पेपर रेडी करते हैं लोग, राइट? क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का जो ये समन्वय होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी चीजें हो, श्रद्धा और विश्वास का समन्वित रूप अगर है तो आप सुखी होंगे, तनाव मुक्त होंगे। स्ट्रेस अगर कम करना है तो तारका को मारना होगा, कुतर्क नहीं करना है। फिर ऐसा भी नहीं कि जैसा का तैसा आपको एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन कुतर्क नहीं करना है, आसुरी प्रवृत्ति वाला तर्क नहीं करना है, जिसे बोलते हैं बाल की खाल निकालना, ठीक है, आप जानते हैं। तो वो अगर वृत्ति आप में पनप रही है तो उस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए कि वो वृत्ति हम सभी में ना पनपे, और उस वृत्ति को किस तरह से अंकुश रखा जाए, उस राक्षसी प्रवृत्ति पर किस तरह से अंकुश रखा जाए जिससे आपका जीवन श्रेष्ठ बने, जिससे आपका जीवन उन्नत बने, जिससे आपके जीवन में श्रद्धा जागृत हो। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे आपके जीवन में विश्वास जागृत हो, एक दूसरे को सपोर्ट देने का, एक दूसरे को सहयोग करने का जो भाव आएगा। जैसे कि अक्सर जो तनाव उत्पन्न होता है एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो भाव होता है कि अरे ऐसे कैसे, आप कैसे, ऐसे हम कैसे मान लेंगे, हम बताते हैं आपको नया सिद्धांत बताते हैं, नई साइंस बताते हैं, समझिए साइंस को। फिर तो वहां पर ना श्रद्धा रहेगी, ना विश्वास रहेगा, ना शिव रहेगा, ना पार्वती रहेंगी। और जब नहीं रहेंगे दोनों तो कौन रहेगा? तारका रहेगा। तारका रहेगा तो तारका का वध होगा, फिर मतलब विनाश होगा और नष्ट होंगे। तो हम सभी को जीवन में ये चीजें इतनी सहजता से धारण करनी चाहिए कि हमारे जीवन में पहली लाइन, केवल एक लाइन अगर आपके जीवन में इस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो लिखित है
वो अगर अपने जीवन में उतार लें तो न तनाव रहेगा, न स्ट्रेस रहेगा, न एंजाइटी रहेगी, अन्य किसी भी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में नहीं आने वाली। कौन सी दो चीजें? श्रद्धा और विश्वास। थर्ड एंगल में क्या देखना है कि तारकासुर नाम अच्छे से याद रखिए, क्योंकि उसी समय में उसका साम्राज्य था और उसको नष्ट करने की योजना सभी ने बनाई, क्योंकि उसको नष्ट करना जरूरी था। अब यहाँ पर ये बात आएगी कि इस जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, क्यों सुने हैं? ये बातें सबको पता है कि श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, इट्स ओके। चलिए 1 घंटे वेस्ट नहीं करते हैं और आप 1 घंटे वेस्ट ना करके कुछ और काम कर लेंगे, ऐसा लोग सोचेंगे, आप नहीं सोच रहे हैं, आई नो दैट। ऐसा अगर लोग सोचेंगे तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ लाइन लिखी हैं, उसको आपको सुनना चाहिए। उसमें लिखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी। ओके, इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अब यहाँ पर राम कथा का अर्थ आप जानते हैं, राम कथा जो अभी आप सुन रहे हैं। सुंदर करतारी, बहुत अच्छी ताली बजाना है। सुंदर, जैसे कि भजन करते हैं तो ताली बजाते हैं, हम लोग भी भजन करेंगे। ओके, किसी दिन भजन करेंगे तो ताली बजाते हैं। तो ताली बजाना बहुत, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। मतलब जो ये जो ऐसी ताली आप बजाएंगे, इससे कौन सा पक्षी उड़ जाएगा? जैसे कोई पक्षी बैठा होता है आपके टेरेस पे, तो आप ताली बजाते हैं, वो उड़ जाता है, राइट? तो इस ताली बजाने से, इस सुंदर ताली बजाने से आपका संशय रूपी डाउट जो आपके ब्रेन में है कि आप शरीर हैं केवल, आप आत्मा नहीं है, ये जो संशय है आपका, बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपकी लाइफ में, तो वो डाउट उड़ाने के लिए राम कथा सुननी चाहिए आपको। इसलिए कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मतलब संशय उड़ जाएगा, जिस तरह से पक्षी ताली बजाने से उड़ जाता है, उसी तरह से राम कथा रूपी सुंदर करतारी जो है, उसके माध्यम से आपका संशय, डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर लाइफ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ लाइफ। आपको क्या करना है पता है, आपको कितने बजे सोना है आपको पता है, क्या खाना है आपको पता है, कहां पर जाना है आपको पता है, किससे बात करनी है आपको पता है, कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है आपको पता है, राइट? क्या अध्ययन करना है आपको पता है। तो डाउट क्लियर होगा। अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसका भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इसका भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, क्या ज्वाइन करें, क्या पकड़ें, क्या छोड़ें, ये करें वो करें, आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ना चाहिए या फिर पैसे कमाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो संशय उठते हैं, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। संशय को विनाश से जोड़ा है कि संशय होंगे तो विनाश होगा, संशय होंगे तो क्या आएगा? तारकासुर आएगा और तारकासुर का वध होगा फिर। तो आपको जब सुंदर करतारी से जोड़ा जा रहा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तो ये संशय रूपी आपको पक्षी को उड़ा देना है। संशय जैसे ही उड़ेगा, आपकी लाइफ में पता चल जाएगा कि हम लोग क्या है एक्चुअल फॉर्म में, जीवन क्यों मिला है, जीवन केवल खाने पीने जॉब करने के लिए मिला है क्या? तो वो भी प्रश्न होगा आपका, वो भी क्लियर होगा, क्योंकि ये डाउट ही तो है आपका। काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पता नहीं कि अपने लिए क्या कर रहे हैं। अभी आप 1 घंटे बैठे हैं, ये आप दूसरों को लेक्चर नहीं देने वाले, आप दूसरों को लेक्चर देने की सोचिएगा भी मत। लेक्चर जो दे रहा है उसको देने दीजिए, आप अपने जीवन में पहले देखिए कि आपके जीवन में कैसे सेट होगा। अभी बहुत सारे लोग फोन करते ही दूसरों को फोन करेंगे कि आपको पता है तारकासुर भी होता है। वो अच्छी बातें हैं, दूसरों को बताना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने जीवन में पहले देखना चाहिए कि ये कैसा, कितना आपके जीवन में रोल रखता है। अगर है तो कहीं ना कहीं कष्ट दे रहा है, क्योंकि असुर क्या कर सकता है? वो कष्ट ही दे सकता है आपको। असुरता हमेशा मानवता के अहित में ही होती है। तो असुरता अगर है आपके जीवन में, श्रद्धा अगर आपके जीवन में नहीं है, विश्वास अगर आपके जीवन में नहीं है, तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे असंतुलन फेस कर रहे होंगे आप अभी। तो ये असंतुलन हम लोग मिटाएंगे, संशय रूपी पक्षी को उड़ाएंगे। आगे की जो कल की कक्षा है उसमें हम लोग जानेंगे कि राम को भगवान क्यों माना जाए।
राम शब्द का एक्चुअल अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि इस राम शब्द में क्या अर्थ छिपा हुआ है। आगे का प्रक्रम आपके मेडिटेशन का है, हम लोग ध्यान करने वाले हैं। आज के विहंगम दृश्य को ध्यान के रूप में परिणित करेंगे, ठीक है। तो आज के जो शीर्षक रहा है, आज का जो कंक्लूजन रहा है, तो उसमें दो बातें निकल कर आई हैं कि अपने जीवन में हम लोग को श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करना है, उसके पिलर को मजबूत रखना है, ताकि आपका शिव और शक्ति वाला स्वरूप आपका संतुलित रहे। आप में ईड़ा पिंगला स्वर संतुलित रहे, आप में सूर्य चंद्र स्वर संतुलित रहे, और साथ ही साथ जो एक असुर है, तारकासुर, वो धीरे धीरे शांत हो, उसका समन हो, वो धीरे धीरे नष्ट हो, और आपका जीवन संशय मुक्त हो। ये चार शब्द केवल आपको आज की क्लास से लेने हैं: श्रद्धा, विश्वास, तर्क और संशय। इन चार शब्दों को आपको जीवन में देखना है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में कितना ये एप्लीकेबल है और किस तरह से अपने जीवन में देख सकते हैं। आइए ध्यान करेंगे। दोनों हाथ गोद में रख लें, अपने आप को सहज कर लें। अगर संभव हो तो अपने यहाँ की लाइट कम कर लें और कमर गर्दन सीधी करके बैठे, शांत स्थिर होने दें। आंखें बंद कर लें, मन को शांत स्थिर होने दें। मन ही मन ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता का स्मरण करें। आज नवरात्रि का प्रथम दिन, और इस नवरात्रि के प्रथम दिन में हम सभी ने मां शैलपुत्री का आराधन किया है, जो श्रद्धा का स्वरूप है, श्रद्धा का केंद्र है। हम सभी में श्रद्धा उसी दिव्य शक्ति से प्राप्त होगी। साथ ही साथ हम सभी ने आज के इस योगमय राम कथा में भगवान शंकर का स्मरण किया है, जो हम सभी को विश्वास का केंद्र बनाएंगे, विश्वास का पात्र बनाएंगे, विश्वास स्थापित करेंगे हम सभी के जीवन में। श्रद्धा एवं विश्वास, भवानी एवं शंकर, शिव एवं शक्ति, सूर्य एवं चंद्र, ईड़ा एवं पिंगला, इन दोनों का सहज संतुलन होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पावन चरित्र का स्मरण हम सभी ने किया, उस दृश्य को अपने मानस पटल पर स्थापित किया। जहां पर विधाता, स्वयं विधाता एक जन सामान्य की तरह अपने जीवन में संघर्षों को देख रहा है, क्योंकि यह राम है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जिनके स्मरण से ही हम सभी के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, जिनके नाम से ही एक दिव्यता छिपी हुई है, एक मंत्र छिपा हुआ है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण। मानस पटल पर एक दिव्य आभा मंडल आप में, क्योंकि हम सभी सकारात्मक दिशा की ओर उन्मुख हो रहे हैं। हम सभी में जो बहुत ही न्यून रूप में तारका रूपी असुर पनप रहा था, उसका अब वध हो चुका है, और हम सभी मानवता के हित के लिए, मानव कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए उद्यत हैं। एक सहज अवस्था है हम सभी की, एक सरल अवस्था है हम सभी की।
मानस पटल पूरा अध्यात्म में डूबा हुआ है। मानस पटल पूरा अध्यात्म में डूबा हुआ। ऐसी कथा, राम कथा का श्रवण हम सभी करने के लिए उद्धत हैं और उसको सुनने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी पावन कथा जो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है, जहां पर संशय मिट जाता है, जहां पर स्वयं के स्वरूप का भान होता है, जहां पर ईश्वरीय चेतना का एकाकार होता है, उस सुंदर कथा का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। उस दिव्य पावन कथा का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। यह दृश्य हम सभी के मानस पटल पर अब अपने आप को उसी कैलाश पर्वत पर की ओर उन्मुख करें और अपने आप को वहीं पर देखें कि आप भी मां पार्वती के पास के स्थान पर ही बैठे हैं। मां पार्वती भी श्रवण कर रही हैं इस राम कथा का श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक। हम सभी भी वहीं नीचे बैठ गए हैं इस दिव्य कथा का श्रवण करने के लिए और इसको सीधा जीवन में अपनाने के लिए, इसके सूत्रों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। ऐसी राम कथा का श्रवण हम सभी, ऐसी विलक्षण यात्रा का श्रवण हम सभी कर रहे हैं। नवरात्रि का प्रथम दिवस है, नव वर्ष का प्रथम दिवस है और इस नव वर्ष के इस निशा के काल में हम सभी आध्यात्मिक ऊर्जा से सीधा जुड़ रहे हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य। शांत दिव्य स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति। पवित्रता रोम रोम में, सरलता रोम रोम में, अनोखापन रोम रोम में, आनंद रोम रोम में, आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह, उमंग ही उमंग, उल्लास ही उल्लास, क्योंकि यह उल्लास, यह उमंग, यह आनंद राम कथा का है, जो पावन है, जो लोक हितकारी है, जो लोक का कल्याण करने वाली है। इस पावन कथा का सहज श्रवण हम सभी कर रहे हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, यह पवित्र भाव है पूरे मानस पटल पर। अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो हम सभी को ईश्वरीय चेतना का एकाकार नहीं होगा। ऐसी पावन कथा जो हितकारी है, जो जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग की ओर ले जाने वाली है, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाली है, ऐसी कथा का श्रवण। यह मानस दृश्य आपको आंतरिक रूप से पवित्रतम सौम्यता प्रदान कर रहा है, जो अनोखी है, जो दिव्य है, जो विलक्षण है। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, शांत स्थिति, शांत स्थिति, शांत स्थिति।
आनंद की यह अवस्था को अनुभव करें, स्वयं की आनंद की अवस्था जो हम सभी को राम कथा से प्राप्त हुई है, जो हम सभी को कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त हुए हैं जो जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जो जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर, जो जीवन को श्रेष्ठतम विचारधारा की ओर उन्नत करने वाले हैं। ऐसी विलक्षण सूत्र हम सभी को प्राप्त हुए हैं आज की इस राम कथा में। शांत स्थिति, सहज अवस्था, सरल पवित्रतम अवस्था, ध्यान की सहज अवस्था, ध्यानावस्था, ध्यानावस्था, शांत, स्थिर, सहज, सरल। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें, धीरे से पुनः श्वास लें, धीरे से श्वास को बाहर निकालें। सहज हो, सरल हो। दिव्य सत्ता, ईश्वरीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माँ सीता, भगवान शिव, माँ पार्वती, शैलपुत्री, सभी का स्मरण करते हुए मानस दर्शन के माध्यम से इन सभी दिव्य शक्तियों का नमन वंदन करते हुए ईश्वरीय चेतना दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के लिए एक सूचना है कि कल का जो राम कथा है उसमें जो विषय होगा, राम के शाब्दिक अर्थ का विवेचन किया जाएगा और राम को हम सभी ईश्वर क्यों देखें। अयोध्या में जन्मे एक सामान्य मनुष्य को आप भगवान क्यों माने, उसकी विवेचना आपको बताई जाएगी, उसके वैज्ञानिक तथ्य बताए जाएंगे कि किन चीजों से मिलकर ये राम को हम ईश्वर मानेंगे। ओके, तो उन रहस्यों से आप जुड़ेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, कल आपको डॉट टाइम पे स्टार्ट होगी क्योंकि आज बहुत सारा अरेंजमेंट करना था और उसको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए 5 मिनट लेट हुई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी का जो अनुभव रहा है आज का, वो हमें व्यक्तिगत नंबर हमारा आपको मिला होगा, तो उस नंबर पर मुझे टेक्स्ट करें, वॉइस रिकॉर्ड भेजें ताकि हम आपके फीडबैक को सुन सकें और आगे की गुणवत्ता पे कार्य कर सकें। ओके, ये आप उपकार करें, 1 से 2 मिनट में मुझे आप भेज दें जैसे ही सहजता अनुभव हो। ओके, आज की बात यहीं पर पूरी होगी। कल मिलेंगे इसी निश्चित समय पर राम कथा के नए प्रसंग में, क्योंकि हम सभी को संशय रूपी पक्षी को उड़ाना है। ठीक है, नमस्ते। 1 मिनट रुक जाइए, अभी आपको दोनों हाथ उठाने हैं और हमारे साथ जयकारा बोलना है। ओके, मैं जयकारा बोलूंगा, आप उसके साथ बोलेंगे। ठीक है, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, बोलिए सियावल रामचंद्र की जय।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी में विराजमान भगवान श्री राम का प्रणाम। माइक ऑन कीजिए। कौन बोल रहा है? माइक ऑन नहीं होता कथा में, कोई माइक ऑन करता। चलिए, अभी आज लगभग 76 लोगों ने ज्वाइन किए हैं। कोई बात नहीं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, शायद कुछ लिंक का कुछ प्रॉब्लम आया होगा, बट अच्छा है आप लोग ज्वाइन किए, आपको इसका लाभ मिला होगा। निश्चित रूप से आप मुझे संदेश जरूर भेजें। ओके, मिलते हैं कल। वॉइस रिकॉर्ड भेज सकते हैं अगर ज्यादा लंबी बात हो, पैराग्राफ ज्यादा लिखने में टाइम लगेगा। ओके, नमस्ते।